का भय तो निकालेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मन को शुद्ध करने आया, जिससे एतस्माद् अपरं किंचिन मनः शुद्धेन न विद्यते, इसके अलावा कोई अन्य साधन है ही नहीं जो मन को शुद्ध कर दे। मन को शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत भगवान को प्राप्त करने के लिए, देखो अगर हम कोई यंत्र अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहते हैं ना, तो है तो यंत्र, लेकिन प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से वहां स्थापित करते हैं। अंतरिक्ष की कक्षा में किसी यंत्र को स्थापित करने के लिए हम प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से गोविंद के चरणारविंद रूपी अंतरिक्ष की कक्षा में मन रूपी यंत्र को स्थापित करने के लिए भगवान की कथा प्रक्षेपास्त्र है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को गोविंद के चरणों में स्थापित करते हैं। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन न विद्यते, इसके अलावा कोई और दूसरा साधन ही नहीं। लेकिन ये भागवत की कथा सबको नहीं मिलती, इतना ध्यान रखना। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, ये पैसे का परिणाम भागवत की कथा नहीं है। अगर कोई सोचता है कि पैसे जिसके पास होते हैं पैसे का ही परिणाम भागवत की कथा है, ना, पैसे तो बहुतों के पास हैं, लेकिन उनके पैसे जाते कहाँ हैं, ये बताने के लिए मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, सब समझदार है। जिसका जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य होता है, उसी के जीवन में भागवत की कथा आती है। भागवत की कथा में बैठ जाने से भी नहीं काम चलने वाला। मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है कि उन्होंने जिंदगी गुजार दी भागवत कथा के मंच पर बैठ के, कथा के नीचे नहीं बल्कि कथा के मंच पर बैठकर करके पूरी जिंदगी गुजार दी भागवत में ही, लेकिन भागवत जी उनमें प्रवेश नहीं कर पाए। कथा के भागवत की कथा में बैठना ही पर्याप्त नहीं। हम कथा में बैठे प्रमुख ये नहीं है, कथा हमारे अंदर बैठ रही है कि नहीं ये प्रमुख। हमारे अंदर कथा बैठ रही है कि नहीं। हम तो कथा में बैठे, ऐसे तो बैठने के लिए तो बहुत लोग बैठते हैं, यहाँ मक्खी मच्छर भी बैठे होंगे। कबीरदास जी इसीलिए कभी कभी ना रूढ़िवादी परंपराओं के ऊपर प्रहार करते थे। लोग कहते थे कबीरदास जी नास्तिक थे, नहीं, उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार किया। लोगों ने कहा मान्यता है गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, आदमी तर जाएगा। कबीर जी ने कहा, उस पर भी प्रहार किया कि गंगा नहाए जो नर तरी हैं, तो मेढक मछली काहे न तरी है, जाके गंगा में घर है। सिर्फ गंगा में जाकर के घुस जाना ये थोड़े ना हुआ। किसी ने कहा घर में शंख बजेगा तो मंगल होगा, बोले शंख बजाए जो नर तरी हैं, तो गदहा काहे न तरी है, जाके शंख जैसे स्वर है। उन्होंने अगर प्रहार किया है तो उन परंपराओं पर प्रहार किया। हम कथा में बैठ जाएं गए ये नहीं प्रमुख है, प्रमुख है कि कथा हमारे अंदर बैठ रही है कि नहीं। गंगा स्नान का मतलब हुआ कि प्रायश्चित कर लिया अब पापों से। और सच्चा प्रायश्चित क्या है? जीवन में वो गलती, वो पाप जिसके लिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं, वो पाप, वो गलती दोबारा जीवन में न करना, इसका संकल्प लेना, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और गंगा में नहाया फिर वही पाप, तो फिर फायदा क्या? तो कथा में हम बैठे, कथा हमारे अंदर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, ये देखना है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य जब होता है तब कथा मिलती है। एक बात और, कुछ लोगों की मान्यता है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लोग भागवत की कथा करते हैं कि जो पूर्वज हैं उनको गति मिल जाए, इसके लिए भागवत की कथा। लेकिन एक बात इतना भी ध्यान रखना, पूर्वजों का पुण्य और उनका आशीर्वाद होता है तभी भागवत की कथा मिलती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। पूर्वजों का पुण्य रहता है, उनका आशीर्वाद होता है,
तब हमारे मन में ये भाव जागृत होता है कि हम भागवत की कथा करें। ये पैसे का परिणाम नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। और इस कथा से जो लग जावे, सूत जी कहते हैं शौनक जी से, उसका कल्याण हो जाता है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ए तस्माद अपरम किंचन मनः शुद्धेन न विद्यते, है ही नहीं। शौनक जी ने कहा भागवत की कथा का महिमा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कह रहे, क्योंकि आजकल अतिशयोक्ति लोग बहुत करते हैं, रहता है कुछ करते हैं इतना। तो आप भी कहीं अपनी ये भागवत की महिमा को बढ़ा करके तो नहीं कह रहे। सूत जी ने कहा मैंने सुना नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं मैंने सुना नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखा है। अब इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? सुनी सुनाई बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मैंने देखा है उसको कह रहा हूं। कब? बोले जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उस राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र ने शाप दिया था। इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमेन्हि। रे कुलंगार, रे दुष्ट राजा, तुमने हमारे पिता का अनादर किया है। जा मैं तुझे शाप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा, डस लेगा, डस लेगा। परीक्षित ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इतनी कम उम्र में मौत आ जाएगी। उस समय परीक्षित की आयु पता है कितनी थी? मात्र 41 साल के थे। इस अवस्था में वो परीक्षित, जिस परीक्षित की रक्षा भगवान गर्भ में कर चुके। एक बार ब्रह्म बाण ब्राह्मण ने ही चलाया था, स्वत्थामा ने गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा करी। और एक बार फिर ब्रह्म का वाक्य बाण है, ब्राह्मण का वाक्य बाण है इस बार। पिछली बार ब्राह्मण का ब्रह्म बाण था और इस बार ब्राह्मण का वाक्य बाण है। तो इससे भी रक्षा परीक्षित की करेंगे